कि मैं यहाँ का हूँ इसलिए ऐसा कह रहा हूँ अपने आप को। थोड़ी सी ईमानदारी रख लें, ये बहुत अच्छी जगह हो सकती है। आप नक्शा उठा के देखिए, मुल्क अकेले बहुत आगे नहीं जा पाते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका हिंद न्यूज टीवी देख रहे हैं आप आपके साथ शफान अंसारी। जावेद अख्तर ये तो दुनिया भर में जाने जाते हैं अपने गीतों के जरिए, अपनी लेखकी के जरिए, लेकिन आज जिस तरह से उनका बयान वायरल हुआ है सोशल मीडिया पर तो उनकी चर्चा हो ही रही थी। साथ ही साथ वो मेन स्ट्रीम मीडिया जो लगातार जावेद अख्तर साहब को पानी पीने का कोसता है, वो भी आज उनकी तारीफ करने से खुद को नहीं रोक पाया। दरअसल पूरा मामला क्या है वो आपको बताते हैं। पाकिस्तान के लाहौर में फैज अहमद फैज साहब की याद में एक प्रोग्राम मुनाकिद किया गया था, जहां पर जावेद अख्तर साहब को भी बुलाया गया था। जावेद अख्तर साहब जब लाहौर में पहुंचे हुए थे तो उन्होंने अपनी बातों को जब रखा तो आतंकवाद को लेकर उन्होंने क्या कुछ कहा, जिसके बाद वो चर्चा में आए हैं, सुनाते हैं। मेंटली वी आर extremely gifted people. Honestly, this is not trying to pat on my back कि मैं यहाँ का हूँ इसलिए ऐसा कह रहा हूँ अपने आप को, जैसा आप हिंदुस्तानी कहते और यहाँ बैठा हूँ तो आपको भी शामिल कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है। वाकई एक सर्टन, चूँकि जो पुरानी नेशंस है जिनकी इतनी पुरानी तारीख है, उसमें भी तो एक कलेक्टिव विजडम तो चलेगी ना कहीं का। आपके मुहावरों में होती है, अपने बुजुर्गों से बचपन में डांट खाते वक्त जो बातें सुनी थी वो आपके कान में रह जाती हैं। कहीं एक तजुर्बा, कोई शऊर जिंदगी का है। ज़रा सा फोकस चाहिए, ज़रा सी, बहुत ज़्यादा ईमानदारी की वजह तो थोड़ी सी ईमानदारी रख ले, ये बहुत अच्छी जगह हो सकती है। आपसे एक बात अर्ज करूं, नक्शा उठा के देखिए, मुल्क अकेले बहुत आगे नहीं जा पाते हैं, रीजन्स जाते हैं। We have, I can say with total confidence and pride that we have, in India, we have done a lot of good work, and from 47 till today we have reached miles and miles. But it could be even better. It could be even better. Today we are one of the most industrialized countries of the world. लेकिन इससे भी ज़्यादा अच्छा हो सकता था अगर पूरा रीजन हमारे एक दूसरे के साथ हो। आप देखिए, वेस्ट यूरोप एक कंडीशन में, वेस्टर्न यूरोप, ईस्टर्न यूरोप एक कंडीशन में, मिडल ईस्ट एक कंडीशन में, फार ईस्ट के मोर और लेस एक कंडीशन में है, नॉर्थ अमेरिका एक कंडीशन में, साउथ अमेरिका एक कंडीशन में। तो ये रीजन हैं जिनका एक मिजाज बनता है, एक दूसरे से कोऑपरेट करें या ना करें। करेंगे तो अच्छा है, नहीं करेंगे तो सबका नुकसान। यही नहीं, पाकिस्तान में बैठकर इतनी हिम्मत के साथ जिस तरह से बेबाकी से जावेद अख्तर साहब ने अपनी बात को रखा है, उसके बाद देश भर में उनका जिक्र आज पूरे दिन होता रहा। मेन स्ट्रीम मीडिया में भी लगातार चर्चा हुई, सोशल मीडिया में भी उनकी बात लगातार हुई, इवन बीबीसी ने भी उनके बारे में, इस बयान के बारे में उनकी बात को रखा। साथ ही जब बात जो गुफ्तगू उनकी चल रही थी, जब वो आगे बढ़ी तो उसके बाद उन्होंने मियाँ बीवी के रिश्ते की अहमियत पर क्या कुछ कहा, या फिर शबाना आजमी और जावेद अख्तर साहब के रिश्ते कैसे हैं, जब ये सवाल उनसे किया गया तो उस पर क्या कुछ जवाब उन्होंने दिया, दिखाते हैं आपको। किसी ने सवाल पूछा है कि जावेद साहब ये बताइए कि आप में और शबाना में दोस्ती ज्यादा है या मोहब्बत? वो मोहब्बत ही नहीं है जिसमें दोस्ती ना हो, और वो दोस्ती या मोहब्बत सच्चे ही नहीं है जिसमें इज्जत ना हो, और वो इज्जत झूठी है जिसमें इख्तियार न दिया जाए। मैंने तो एक जगह लिखा है कि भाई हमारी दोस्ती इतनी अच्छी है कि शादी भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। ये लफ्ज़ जो है ना, हस्बैंड वाइफ, शोहर बीवी, ये लफ्ज़ जो है ये बड़े गड़बड़ है। हुआ ये है कि अब कई हज़ार साल पहले पहाड़ से लुढ़काए गए थे, और जैसे जैसे नीचे आए, चलिए बता दिए, आप ही बता दीजिए, बैठिए एक मिनट। तो इसमें बहुत काई लिपट गई है, तो इन लफ्ज़ों को एक सेकंड को अलग रख दीजिए।
और ये सोचिए कि दो इंसान एक दूसरे के साथ खुश कैसे रह सकते हैं। जब आप ये लफ्ज़ हटा के सोचेंगे तो बहुत सिंपल बात, दो इंसान तभी एक दूसरे के साथ खुश रह सकते हैं अगर वो एक दूसरे के एहसासात का, एक दूसरे के ख्वाबों का, एक दूसरे की उम्मीद का, एक दूसरे की खुददारी का, एक दूसरे की कोशिश का एहतराम करें। अगर वो नहीं करेंगे तो बज़ाहिर ऊपर सब चलता रहेगा, लेकिन कम से कम उनमें से एक, और मुमकिन है कि दोनों नाखुश हों, लेकिन कम से कम एक तो नाखुश रहेगा और रहा है सदियों तक। तो अब ये काम बंद होना चाहिए और हमको एक दूसरे की इज्जत करना सीखना चाहिए। ये मोहब्बत बहुत हो गई। अब आप दोस्ती कीजिए जो इक्वल फुटिंग पे होती है। आदतें सदियों से बिगड़ी हुई हैं, तकलीफ होगी आपको थोड़ी, लेकिन अब बेहतर यह है कि आप सुधर जाएं। तो ये हम आपको दिखा रहे थे कि इस तरह से पाकिस्तान के लाहौर में बैठकर पाकिस्तान पर आतंकवाद को लेकर करारा वार जो जावेद अख्तर साहब ने किया है, ये वाकई काबिल तारीफ, और खासकर मेन स्ट्रीम मीडिया के लिए जो उनको लगातार पानी पी कर पूछता है या फिर कोई भी ऐसा मौका नहीं छोड़ता जब वो जावेद अख्तर की आलोचना ना करते हों। ऐसे में जावेद अख्तर का ये जो बयान सामने आया है, इसको लोग सर्जिकल स्ट्राइक के तौर पर भी बता रहे हैं। फिलहाल दीजिए हमें इजाजत। जाने से पहले आपसे गुजारिश है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। फेसबुक पर हमें देख रहे हैं तो फेसबुक पर हमारे पेज को फॉलो जरूर कर लें। इंस्टाग्राम पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। नमस्कार।